एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके बेसिक्स जो हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल बेसिक्स नॉलेज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए टॉपिक्स जो हैं उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा और ये टॉपिक्स आपको लाइफ टाइम आपके डेली यूज़ में भी दिखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स वगैरह देने के बाद, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक टफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर जो होते हैं। तो ये टॉपिक टफ़ है, तो मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगी एग्जाम्पल वाइज, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस जो हमने अभी चैप्टर करे हैं, 8th हमारा जो मोशन रहा है, फोर्स जो है, ठीक है, 9th चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें चाहिए। 2 स्टेट्स ऑफ मोशन जो है, मोशन है और रेस्ट है, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी। तो उन कुछ चीज़ों का यूज़ हम आज इस चैप्टर में भी करेंगे। तो चलिए, तो ये होता है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम ऊपर उछालते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक स्केच है, मैं अगर इसको ऊपर फेंकती हूँ तो ये डेफिनेटली क्या है, नीचे आके गिर जाता है, ठीक है। या हम कुछ भी करें, जैसे टॉस होते हैं क्रिकेट मैचेस में, वो क्या ऐसा तो नहीं होता है कि भाई हवा में उछाला और वो हवा में ही चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्या है, डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो नीचे आकर ही गिरती है। तो ऐसी क्या वजह है कि हर चीज़ जो है नीचे आकर ही गिरती है, यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या इस चीज़ के पीछे राज है। ओके, तो उसको करने से पहले छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, और हर एक प्लैनेट के अपने जो हैं सैटेलाइट्स हैं वो उनके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वो जो रिवॉल्व हो रहे हैं, तो जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसने थ्रेड बांध रखा है, उस थ्रेड में उसने एक स्टोन बांध रखा है और वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है क्लॉकवाइज। जैसे ही आपको पता है, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या है, हर एक पॉइंट पर जो है उसकी डायरेक्शन और जो है स्टोन की वो चेंज होती रहेगी। तो इसमें अगर मान लीजिए कि वो पर्सन जो है स्टोन को ड्रॉप कर देता है, या फिर हम ये कहें कि थ्रेड को छोड़ देता है, तो ये जो स्टोन है ये सर्कुलर मोशन में ना होने की बजाय ये कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यानी कि जो इसकी टेंजेंट होगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पर भी ये पर्सन इसको ड्रॉप करेगा, तो वहाँ पर इसका क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर उसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ से उसने थ्रेड छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसकी जो टेंजेंट है वो ये होगी, तो वो क्या हो जाएगा, पत्थर जो है सर्कुलर मोशन में ना घूमने की बजाय वो एक स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा, ठीक है। यही कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जैसे कि मान लीजिए चेंज इन डायरेक्शन होता है, चेंज इन डायरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। ये हम मोशन में पढ़ ही चुके हैं, और आप लोग मेरे चैनल पे मोशन की पूरी वीडियोस जो है मोशन चैप्टर की वो पढ़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की, मोशन चैप्टर का मैं लिंक भी डाल दूंगी, आप उसको टैप करके कोई भी अगर आपको पुराना कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें मोशन की और फोर्स से ही इसमें यूज़ होंगी। फोर्स चैप्टर की भी पढ़ी है वीडियोस। तो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि जो चेंज इन डायरेक्शन, अब जैसे क्या है, इसमें सडनली क्या था, इसका डायरेक्शन यहाँ को होना चाहिए था जब तक इंसान ने छोड़ा नहीं, ठीक है। जैसे ही वो छोड़ देता है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वो पत्थर चला जाएगा। ओके, तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अब क्या होता है कि अगर हम फोर्स जो है, हमें पता चल गया कि फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है। हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F=ma। तो फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए। ओके, अगर कोई भी, जैसे कि ये
पत्थर है, ठीक है, एक सेंटर पे ये आदमी खड़ा होकर उसको रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसी कौन सा फोर्स है जो इस पत्थर को उस इंसान के ऊपर नहीं गिरने दे रहा? कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा है जो इसको बाइंड करके रख रहा है ताकि वो रिवॉल्व होता रहे। तो इसी तरह का जो फोर्स होता है उसका नाम होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, आपको ध्यान रखना है, ऐसा फोर्स जो सेंटर से चल रहा है और कोई भी अगर बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है तो वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। ओके, अगर मान लीजिए सेंट्रीपेटल फोर्स ना होता, ये फोर्स ना होता, क्या होता? ये इंसान के ऊपर कभी भी पत्थर आके लग जाता, ठीक है। इस फोर्स की वजह से क्या है कि ये इस पत्थर और इंसान के बीच में, इस थ्रेड के बीच में क्या है? एक बाइंड बना हुआ है, ठीक है। अगर ये फोर्स जैसे ही ख़त्म हो रहा था यहाँ पर, जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, सॉरी, जैसे ही उसने थ्रेड छोड़ा, तो क्या हुआ? पत्थर जो है एक स्ट्रेट लाइन में चला गया, ना कि सर्कुलर मोशन में। तो जहाँ पर भी एब्सेंस हो जाएगी इस फोर्स की, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स की, तो जो स्टोन है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में उसकी टेंजेंट होगी उसी डायरेक्शन में वो स्टोन जो है चला जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये कोई ऐसी टॉपिक भी नहीं था। अब हम करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन के पीछे जो है आप लोगों को स्टोरी पता होगा कि एप्पल स्टोरी है, कि आइजैक न्यूटन नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वो जो थे आइजैक न्यूटन, वो क्या थे कि एक दिन वो बैठे थे पेड़ के नीचे, ठीक है, एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके सिर पर आकर क्या हुआ? एक एप्पल गिरता है। उनके सिर पर आकर एक एप्पल गिरता है, तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे सिर पर आकर ही क्यों गिरा? ये अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा? ये ऊपर हवा की तरफ क्यों नहीं गया? तो उनके अंदर क्या हुई? क्यूरोसिटी स्टार्ट हुई कि मैं इसको फाइंड आउट करूं कि ये ऊपर की तरफ ना जाकर ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को, क्यूरोसिटी को, अपनी बहुत ज़्यादा सर्च वर्क दिया, और आज आप और मैं जो है ग्रेविटेशन जैसे कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं इन्हीं की बदौलत। तो इसकी डेफिनेशन को करने से पहले मैं आप लोगों को और टॉपिक जो है उसको समझाती हूँ, देन मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊँगी, ठीक है। आपको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताऊंगी, उनके उसके बाद मैं आप लोगों को डेफिनेशन जो हमने अभी छोड़ी है उसको करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखिए, मैंने नोट लिखा है, ये पॉइंट्स याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे हमने बोला कि अर्थ पर आकर एप्पल गिरा, ठीक है। तो अर्थ पर जब आकर एप्पल गिरा तो इसका मतलब है, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि एप्पल और अर्थ दोनों के बीच में अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब यानी कि अर्थ और एप्पल जो है इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए हो, ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब ही क्या है? आप अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट होगा। ऐसे तो नहीं कि मैं बस अट्रैक्ट हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो, आप जैसे मार्केट गए हो, आपको जीन्स दिखी, ठीक है, शोरूम पे, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, यानी कि दूसरी चीज़ प्रेजेंट थी ना, तो आप अट्रैक्ट हुए। तो आपको याद रखना है कि फोर्स जो है दो चीज़ों के बीच ही होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है कि मतलब अर्थ और एप्पल दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए था। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F=ma। वहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एसिलरेशन के। तो जिसकी वजह से क्या है? एसिलरेशन हम ये कह सकते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जैसे कि एप्पल गिरा, तो एप्पल जो है एज कंपेयर टू जो मास है अर्थ का, वो बहुत तिनके की तरह है। एप्पल जो है अर्थ के मास के सामने बहुत तिनका है, तिनका भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। इस वजह से जो है अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट तो होती है लेकिन उसकी तरफ नहीं गिरती। ओके, इसी वजह से जो है एप्पल का जो मास है वो बहुत कम है, और वो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और गिर जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो है, देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। अब क्योंकि इस वजह से क्या है, अर्थ जो है वो, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। सेम रीज़न की वजह से ही अर्थ और जो, जैसे कि अर्थ है,
उसके अराउंड क्या है, मून जो है रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ जो है, अर्थ का मास जो है मून के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मून जो है अर्थ की तरफ तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन अर्थ जो है उसकी तरफ नहीं गिरती है। ओके, मून तो गिरने की कोशिश करता है, फोर्स जो है उसको बाइंड करके रखा है, लेकिन अर्थ नहीं करती। इसी वजह से रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो अराउंड सन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, यही सेम रीज़न है। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो बात मैंने कही थी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन की डेफिनेशन कराऊंगी। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बॉडीज एक्सर्ट ऑन वन अनदर। ठीक है, जो यानी कि बॉडीज आ गए, यानी कि बॉडीज एक्सर्ट वन ऑन वन अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस की वजह से जो बॉडीज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती हैं उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन, या आप ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, जिनका मास क्या है, ए ऑब्जेक्ट का m और बी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, जो कि डिस्टेंस d पर एक दूसरे से की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो है F फोर्स जो है वो लग रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ये देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं A और B। ठीक है, जिसका मास क्या है m और स्मॉल m, जो कि दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो इनके सेंटर से मेजर करना है। ओके, तो जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, इसमें दो पॉइंट्स जो हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने ली हैं जिनका मास कैपिटल M और M है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका फोर्स। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स F बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। जो हम 1 और 2 मान रहे हैं, हमने क्या करना है, उसको कंबाइन कर देना है। ठीक है, 1 और 2 को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, है ना, ये निकल आएगा हमारे पास। या इसको हम ये कह सकते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसके लिए हम कांस्टेंट लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लेके आएंगे उसका नाम है कैपिटल G, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये G जो है आ गया हमारे पास। G जो है क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास जो डेरिवेशन है उसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। तो वो जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट जो आपस में d डिस्टेंस पे रखी हुई हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, आप अगर अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हुए हो, तो इससे आप निकाल सकते हो कि आप लोगों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाय पुटिंग योर मासेस वैल्यूज एंड द डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ G। अब हम बात करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं D स्क्वायर को यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, मैं D स्क्वायर को उस तरफ ले जाती हूँ, F के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, G मल्टीप्लाई बाय M इंटू M। यहाँ से मैं क्या करूँगी, M इंटू M को मैं इस साइड ले जाती हूँ, यानी कि F अपॉन D स्क्वायर अपॉन M इंटू M। तो यहाँ से मेरे पास G की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, G की वैल्यू को जब हम निकालते हैं तो उसकी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू जो है उसका स्टैंडर्ड, वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, जो SI यूनिट है G की वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वो कैसे निकला है, हम इन सब की वैल्यूज जो यूनिट है उसको रख देंगे। जैसे फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट हो गया। ठीक है, और M और M यानी कि मासेस है वो उनका क्या हो गया, kg स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाता है निकल के SI यूनिट ऑफ G,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, या हम ये कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट है जी का, वो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जी की वैल्यू जो है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका जो डेरिवेशन है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, जिसको हमने भी डिराइव किया, जब ये डिराइव हो गया, इसने सक्सेसफुली बहुत सारे जो फिनोमिनन्स थे उनको एक्सप्लेन किया। जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, अब ऐसा ये फोर्स था जिसकी वजह से हम लोग अर्थ की तरफ बाइंड हैं। ऐसा तो नहीं है ना, अगर ये ना होता तो कोई हवा में उड़ रहा होता तो हम लोग कहते देखो मैं तुमसे ऊपर उड़ रहा हूँ, या दूसरा आपका फ्रेंड कहता कि मैं तुमसे नीचे हूँ, है ना। हम सब क्या है, अर्थ पे बाइंड है, तो ये फोर्स की वजह से। सेकेंड पॉइंट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द, अब जो अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व कर रहा है, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, और जो इवन आपका जो टाइड्स आते हैं डे और नाइट में आपके, वो भी मून और सन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया या कोई प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।